दोस्तों, लंबे समय से भारत में काला धन केंद्रीय विषय रहा है। इस दौरान डिबेट और अखबारों में एक नाम हमेशा सुनने को मिलता है, स्विस बैंक। दुनिया भर में काले धन और गुप्त धन का सबसे सुरक्षित स्थान इस स्विस बैंक को ही माना जाता है। स्विस बैंकों को लेकर आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम प्रयास करेंगे आपके दिमाग में उठ रहे सभी सवालों के जवाब देने का। तो चलिए हमारी आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है स्विस बैंक। दोस्तों, स्विस बैंक भी हमारे उन बैंकों जैसा ही होता है जिसमें आपका या हमारा अकाउंट है। ये भी वही काम करता है जो दूसरे बैंक करते हैं, सिर्फ इन बैंकों के नियम और काम करने के तरीके थोड़े अलग होते हैं। दोस्तों, विश्व की एक प्रमुख फाइनेंस कंपनी है जिसका नाम है UBS, यानी कि यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। क्या यूं कहें कि पूरे विश्व में ये कंपनी स्विस बैंक के नाम से जानी जाती है। ये कंपनी विश्व में किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को संभालने के लिए सबसे बड़ी कंपनी है। दोस्तों, इस बैंक में विश्व के वो सभी राजनेता जो भ्रष्ट हैं या टैक्स चोरी करते हैं या अपनी संपत्ति छुपाना चाहते हैं, उन सभी का अकाउंट इसमें है। ये लोग अपना काला धन, सरकार की नजर से बचाया गया पैसा इन अकाउंटों में जमा करते हैं। स्विस बैंक की स्थापना 29 जून 1998 को विंटरथोर स्विट्जरलैंड में हुई थी और वर्तमान में स्विस बैंक का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों, इतना सब जानने के बाद आपके दिमाग में एक बात जरूर चल रही होगी कि आखिर स्विस बैंक में अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से स्विस बैंक में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों, शायद आपको सुनकर यकीन ना हो, लेकिन स्विस बैंक में अकाउंट खोलना हमारे देश के किसी बैंक में अकाउंट खोलने से भी ज्यादा आसान है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी व्यक्ति स्विस बैंक में अकाउंट खुलवा सकता है। आप घर बैठे बैठे भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। UBS जैसे बड़े बैंकों को ईमेल के द्वारा भी खाता खोलने के लिए आवेदन दे सकते। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इंटरनेट पे भी ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जो आपको स्विस बैंक में अकाउंट खोलने के लिए मदद करती हैं। इन बैंकों में खाता खोलने के लिए आपको शुरुआत में 2,78,000 रुपए देने होंगे। इसी के साथ हमें यह भी जान लेना चाहिए कि कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक होते हैं। दोस्तों, सबसे पहला दस्तावेज है पासपोर्ट कॉपी। सबसे पहला एक प्रमुख दस्तावेज आपका भारतीय पासपोर्ट है, जिसकी फोटोकॉपी खाता खुलवाते समय चाहिए होगी। दूसरा दस्तावेज है प्रूफ ऑफ इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अमूमन सभी बैंक आपके रोजगार के बारे में सूचनाएं मांगती हैं। स्विस बैंक भी आपकी कुल प्रॉपर्टी, आपके कारोबार और परंपरागत व्यवसाय आदि के संबंध में पूरा ब्यौरा मांगते हैं। तीसरा दस्तावेज है प्रूफ ऑफ ओरिजिन ऑफ डिपॉजिट। तीसरा प्रूफ भी आपकी संपत्ति से जुड़ा है। आपने कहाँ कितने अकाउंट खुलवा रखे हैं, वर्तमान स्थिति में इसकी पूरी जानकारी आपको बैंक को दस्तावेज के रूप में देनी होती है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बैंक के कुछ नियम और कानून के बारे में। दोस्तों, आप सभी के दिमाग में एक बात तो जरूर आ रही होगी कि यदि सब जानते हैं कि स्विस बैंक में लोगों का काला धन होता है तो उन लोगों को आज तक पकड़ा क्यों नहीं गया। दरअसल दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि ये बैंक जिस देश में है यानी स्विट्जरलैंड में, वहाँ के कानून के हिसाब से बैंक अपनी मर्जी से काम कर सकता है। उसको इस चीज की आजादी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि स्विस बैंक खाता धारकों को खाता खुलवाने के समय एक नंबर प्रोवाइड करता है, या यूं कहे कि एक ID प्रोवाइड करता है। इस ID की मदद से खाता धारक पैसे जमा करा और निकाल सकता है। इसका मतलब यह है कि अकाउंट ओपन करते वक्त और उसके बाद भी खाता धारक का नाम प्रयोग में नहीं लिया जाता। यहाँ तक कि बैंक में काम करने वाले कर्मचारी भी उसका नाम नहीं जानते, सिर्फ दी गई ID के द्वारा ही सारा काम करते हैं। दोस्तों, हमने यह तो जान लिया कि स्विस बैंक आपके खाते की जानकारी किसी को नहीं देता। अब यह भी जान लेते हैं कि स्विस बैंक आपके खाते की जानकारी किस किस को दे सकता है। दोस्तों, खातेदार के जीवित ना होने पर स्विस बैंक केवल उसकी संपत्ति के वारिस को ही खाते की स्थिति के बारे में जानकारी दे सकता है, जिसके पास अदालत के अधिकार के अनुसार जीवन साथी के खाते की स्थिति जानने का अधिकार हो। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि स्विस बैंक में पैसा किस तरह जमा कराया जा सकता है और किस तरह निकाला जा सकता है। दोस्तों, स्विस बैंक में एक खास तरीके से ही पैसा जमा कराया या निकाला जा सकता है। चाहे आप किसी भी देश से हो या आपके देश में कोई सी भी मुद्रा चल रही हो, लेकिन आपको स्विस बैंक में सिर्फ स्विस फ्रैंक के रूप में ही पैसा जमा कराना या निकालना होगा। आपको बता दें कि स्विस फ्रैंक स्विट्जरलैंड की मुद्रा है। आपने भले ही रुपए, डॉलर या किसी और करेंसी में पैसा दिया हो, पहले वो स्विस फ्रैंक में कन्वर्ट होगा, यानी उसे स्विस फ्रैंक में बदल दिया जाएगा। उसके बाद आपके खाते में स्विस फ्रैंक जमा हो जाएगा। दोस्तों, अगर वैल्यू की बात करें तो वर्तमान में जो भी वैल्यू होगी उस हिसाब से आपके
अकाउंट में स्विस फ्रैंक जमा कर दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं स्विस बैंक में भारतीय लोगों का कितना पैसा है। दोस्तों, सन 2019 के अंत में स्विस बैंक में भारतीय ग्राहकों का कुल फंड 899 मिलियन स्विस फ्रैंक यानी कि 6,225 करोड़ रुपए दर्ज किया गया, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड फंड था। दोस्तों, स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी की गई वार्षिक आंकड़ों में ये बात सामने आई है कि इस साल 2.55 बिलियन स्विस फ्रैंक यानी कि भारतीय मुद्रा में आके तो 20,700 करोड़ रुपए से अधिक स्विस बैंक में भारतीयों द्वारा जमा किए गए हैं, जो कि अपने आप में ही एक और बहुत बड़ा आंकड़ा है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको स्विस बैंक के बारे में बहुत सी नई बातें सीखने को मिली होंगी जो शायद आप पहले नहीं जानते थे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।